नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा आज है। आपको बता दें कि सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही लूकरगंज के लीडर प्रेस मैदान में सभा होगी, जहां 76 फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी सौंपी जाएगी। कब्जे से मुक्त जमीन 76 फ्लैट बनी है, जहां पर आपको बता दें कि अतिक के कब्जे से जमीन मुक्त कराई गई थी, जहां कब्जा मुक्त कराकर गरीबों के लिए आवास बनाया गया और इसी के चलते अब 76 फ्लैटों के लाभार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ चाबी सौंपेंगे। पीएम शहरी आवास योजना के तहत ये फ्लैट बने हैं, जहां पर 776 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते नजर आएंगे। वहीं बात कर ली जाए तो 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और करोड़ों के 29 परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। वहीं 197 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। महाकुंभ 2025 की भी योजनाएं शामिल है, जहां फ्लैटों का स्थलीय निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। सीएम योगी 20 लाभार्थियों से संवाद करेंगे और ठीक 12:30 पर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, प्रयागराज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ संबोधन देते नजर आएंगे आम जनता को। और हाल ही में बात कर ली जाए तो अतीक अहमद की जो जमीन थी, जिस पर अतीक अहमद ने कब्जा कर लिया था, उसे राज्य सरकार की ओर से मुक्त कराया गया और उस पर अब गरीबों के लिए फ्लैट बनाए गए हैं, जहां पर 76 फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी सौंपते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो जनसभा को संबोधित किया जाएगा और साथ ही कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे और जो लाभार्थी है उनसे संवाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो लूकरगंज के लीडर प्रेस मैदान में ये सभा होगी, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और देखिए, चुनावी लिहाज से देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में एक तरीके से चुनावी तैयारी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है और इसी के मद्देनजर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, अतीक अहमद ने कई सारी जमीनों पर कब्जा किया था, अब इसी के चलते राज्य सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। अब उसी के तहत जो जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई थी, 76 फ्लैट बनाए गए थे, अब इसी का लाभार्थियों को देते हुए, उसकी चाबी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। बिल्कुल अनुपमा, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और ये भारतीय जनता पार्टी की एक मैसेज पॉलिटिक्स, एक संदेश की राजनीति जो है उसके तहत एक कार्यक्रम, उस योजना के तहत एक कार्यक्रम रखा गया है। वो जो जमीन थी वो लंबे समय से माफिया अतीक अहमद और उनके गुर्गों के कब्जे में थी। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उस जमीन को, उस समय माफिया अतीक अहमद और उसका पूरा गैंग जो है वो पूरी पावर में था, पूरी स्थिति उसकी जो है, उनकी गुंडागर्दी वहां थी और तब वो जमीन उनसे खाली कराई गई, बुलडोजर चला करके उस जमीन को मैदान बना दिया गया और फिर वहां पर प्रधानमंत्री सारी कागजी कार्रवाई को पूरी करके और सारी फॉर्मेलिटी ओके करके प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत गरीबों के लिए, लाभार्थियों के लिए आवास बनाए गए और अब वो समय आ गया है जब वो आवास बनके, वो फ्लैट बनके एकदम तैयार है। उन 75 फ्लैटों को आज लाभार्थियों को सौंप दिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे, जाने के बाद उन फ्लैट्स का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और 20 लाभार्थियों से मुख्यमंत्री बात भी करेंगे जो चिन्हित कर लिए गए हैं। और इसके अलावा प्रयागराज के बहुत पुराने अखबार, लीडर अखबार एक निकलता था बहुत पहले, अब वो बंद हो चुका है, उसका उसकी जो प्रेस लगी थी, लीडर प्रेस के मैदान में लूकरगंज इलाके में एक बड़ी जनसभा भी होगी, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। और क्योंकि ये जमीन एक प्रतीकात्मक, ये मतलब मैसेज पॉलिटिक्स है कि माफिया के कब्जे से जमीन छुड़वाकर उसमें गरीबों के लिए आवास बनाए गए और अब वो आवास गरीबों के कब्जे में होंगे, गरीबों को दे दिए जाएंगे और गरीब लोग अपनी फैमिली लेकर वहां रह पाएंगे। और ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जाकर अपने हाथों से उन गरीबों को चाबी सौंप करके आज करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण दौरा ये है अनुपमा जी। जी अमृत, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ा मैसेज भी देते नजर आएंगे, जहां पर तमाम उत्तर प्रदेश में जो माफिया पनप रहे हैं उन पर कार्रवाई की गई है। अब ऐसे में वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई जो राज्य सरकार की ओर से की गई थी, प्रशासन की ओर से की गई थी, उसका एक संदेश देते भी नजर आएंगे। अगर हम बात कर ले चुनावी लिहाज से, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, ऐसे में किस प्रकार
प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रयागराज की जनता को साधने का प्रयास किया जाएगा? निश्चित रूप से अनुपमा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स को हमेशा पॉलिटिक्स की नजर से देखा भी जाना चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भारतीय जनता पार्टी जो दल है उसके दल के मुखिया के रूप में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए हैं और निश्चित रूप से उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में वो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर एक अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाने का प्रयास करें। परिणाम क्या होगा तो वक्त दिलाएगा, लेकिन फिलहाल प्रयागराज के गरीबों को दिए जाने वाले जो फ्लैट हैं, ये एक मैसेज पॉलिटिक्स के तहत पूरे प्रदेश की जनता को ये संदेश देंगे कि ऐसा भी होता है और सरकारें अगर सक्षम हो तो ऐसा भी करके दिखाया जा सकता है। अनुपमा जी। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का काफी खास दौरा इसे माना जा सकता है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए अमरेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है, जहां पर वो तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते नजर आएंगे और साथ ही आम जनता है उसे संबोधित करते भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। यानी कि प्रयागराज दौरे के मद्देनजर लोकसभा चुनाव की तैयारी यहां पर बीजेपी की ओर से की जा रही है और इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे।